मुझे माफ कर दो। मगर सियोन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार ध्यान रखियो। ये सुनकर योंगबिन गुस्से में आ जाता है। वो सियोन से कहता है कि अगर फिर से गलती हुई तो तू क्या कर लेगा। ये सुनकर सियोन उसे मारने वाला होता ही है कि तभी दूसरी क्लास के कुछ बच्चे एक लड़के सुहो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि सुहो उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। यहाँ पर सुहो बड़े ही चिल में उन सभी से कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं थी, वो तो बस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं डेट पर चला गया। मगर यहाँ पर अब वो लड़के सुहो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन सुहो फाइटिंग में काफी अच्छा था। वो इस पूरी गैंग को अकेले ही संभाल लेता है और एक ही पंच में इनके लीडर को भी बेहोश कर देता है। यहाँ इनकी लड़ाई की वजह से पूरी क्लास डरकर एक कोने में चली गई थी, मगर सियोन किसी से नहीं डरता। वो वहीं पर बैठा रहता है और वो सुहो से कहता है कि क्लास में फाइट क्यों कर रहे थे, तुम बाहर जाकर भी तो डर सकते थे। सुहो मुस्कुराकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद सियोन घर आता है, जहाँ वो अपने घर में अकेले अपने डैड के साथ रहता था और सियोन के मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका था। यहाँ सियोन की मॉम भी एक टीचर होती हैं और आज जब सियोन उनके लेक्चर्स को सुन रहा था तो तभी उसके डैड यहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर अगले दिन सियोन सुबह ही स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ अब तक क्लास में कोई भी नहीं आया था और सुहो आराम से लेटकर यहाँ पर सो रहा था। इसके बाद स्पोर्ट्स क्लास के दौरान फिर से योंगबिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सियोन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी सुहो उसके एक दोस्त ली जोंग के चप्पल मारता है और उससे